अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सभी लोगों को हिफाजत फरमाए, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी बड़ी आपी चली गई है और उनके जाने से मैं बहुत मायूस हो गई थी। घर बिल्कुल सूना हो गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी दूसरी आपी आ गई है अपने तीनों बच्चों के साथ और हम सभी लोग बहुत खुश हैं उनके आने से, क्योंकि वो काफ़ी टाइम के बाद आई है हमारे यहाँ। क्योंकि बच्चे उनके बड़े हो रहे हैं और वो उन लोगों की पढ़ाई की वजह से नहीं आ पाती है। लेकिन अभी कोविड की वजह से सारे स्कूल बंद हैं और वेकेशन भी चल रहा है और इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी चलते हैं बच्चों के। तो वो यहाँ आई और हम सभी लोग को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हैं हम सभी लोग। और अभी शाम का वक्त था, सभी बच्चे बैठ कर कैरम खेल रहे हैं और हम सब भी उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं। मैं यहाँ बच्चों के साथ बैठ गई थी, क्योंकि वो लोग आपस में लड़ाई करने लगते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी उन लोगों के साथ बैठ के कैरम खेलती और इन्जॉय करती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने सोचा बच्चों के लिए कुछ बनाती हूँ, आप ही के लिए। और मैं यहाँ बच्चों के लिए कुकीज़ बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को इस तरह की चीज़ें पसंद आती हैं। कुकीज़, चॉकलेट, ये सब उन लोगों को पसंद आती है। तो मैंने सोचा कि मैं उन लोगों के लिए कुकीज़ बनाती हूँ। और मैंने आप लोगों को अपने फर्स्ट व्लॉग में ही बताया था कि मुझे बेकिंग करने का शौक़ है। मैं हमेशा कुछ ना कुछ बेक करती रहती हूँ। तो मैं अभी उन लोगों के लिए कुकीज़ बना रही हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इसकी रेसिपी बताऊंगी। तो अभी मैं उन लोगों के लिए कुकीज़ बना रही हूँ। कल मैं एक हदीस पढ़ रही थी और मुझे वो हदीस बहुत पसंद आई, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ वो हदीस शेयर करूँ। एक बार मूसा इस्लाम ने अल्लाह ताला से पूछा, या खुदा, मेरी कौम का सबसे बदतरीन इंसान कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा, ये तुम जंगल जाने वाले रास्ते में सुबह के वक्त खड़े हो जाना और उस रास्ते से जो शख्स सबसे पहले गुजरेगा वो शख्स तुम्हारी कौम का सबसे बदतरीन इंसान होगा। तो मूसा इस्लाम उस रास्ते में खड़े हो गए और उन्होंने देखा एक शख्स एक छोटे बच्चे के साथ उस जंगल के रास्ते में गुज़रने वाला सबसे पहला शख्स था। फिर मूसा इस्लाम ने अल्लाह ताला से फरमाया, या खुदा, मेरी कौम का सबसे बेहतरीन इंसान कौन है? तो अल्लाह ताला ने मूसा इस्लाम से कहा कि तुम शाम के वक्त उसी रास्ते में खड़े हो जाना और जो शख्स वहाँ पर सबसे पहले जंगल के रास्ते से वापस लौटेगा वो शख्स तुम्हारी कौम का सबसे बेहतरीन इंसान होगा। तो मूसा इस्लाम देखकर चौंक गई कि वही शख्स अपने छोटे बच्चे के साथ वापस आ रहा था। तो मूसा इस्लाम अल्लाह ताला से पूछा, या अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? जो इंसान मेरी कौम का सबसे बदतरीन इंसान है वही शख्स मेरी कौम का सबसे बेहतरीन इंसान कैसे हो सकता है? अल्लाह ताला ने कहा, जब वो शख्स सुबह जंगल के रास्ते से गुजर रहा था वो तुम्हारी कौम का सबसे बदतरीन इंसान था, लेकिन उसकी अंदाज़ ने मुझे मुतासिर किया। तो मूसा इस्लाम ने पूछा, या खुदा, वो क्या बात है जिसने आपको मुतासिर किया? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जब वो जंगल से रास्ते से गुज़र रहा था तब उसके बच्चे ने अपने बाबा से पूछा, बाबा, ये जंगल कितना बड़ा है? उस शख्स ने कहा, बेटा, ये जंगल बहुत बड़ा है। फिर उस बच्चे ने कहा, बाबा, इस जंगल से बड़ा कुछ है? तो उस शख्स ने कहा, हाँ बेटा, इस जंगल से बड़ा ये आसमान है। फिर उससे बच्चे ने पूछा, बाबा, ये आसमान से बड़ा भी कुछ है? तो उस शख्स की आंखों में एक मायूसी आ गई और उसने कहा, हाँ बेटा, इस आसमान से बड़े तुम्हारे बाबा के गुनाह हैं। वो बच्चा थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और फिर वो पूछता है अपने बाबा से कि बाबा, क्या आपके गुनाह से भी बड़ा कुछ है? तो उससे शख्स ने कहा, तो उस शख्स की आंखों में एक चमक आ जाती है और वो आसमान की तरफ देख कर कहता है, हाँ बेटा, तुम्हारे बाबा के गुनाह से बड़े वो खुदा की अज़मत है, शान है। वो बहुत रहमान और रहीम है। वो जिसको चाहता है माफ़ कर देता है और वो तुम्हारे बाबा के गुनाह को भी माफ़ कर देगा। अल्लाह ताला को उसकी यह अदब बहुत पसंद आ गई और अल्लाह ताला ने उस शख्स को मूसा इस्लाम के कौम का सबसे बेहतरीन इंसान से सबसे बेहतरीन इंसान बना दिया। अल्लाह जिसको चाहे माफ़ कर सकता है। वो नहायत रहमान और रहीम है। आमीन। अब मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ रात के खाने की तैयारी के लिए और रात में आज हमारे यहाँ मटन स्टू और वेज पुलाव बन रहा है। तो मैं आपको मटन स्टू की रेसिपी बता रही हूँ। यहाँ हाफ़ के जी मटन लिया और इसके लिए 3 मीडियम साइज़ के प्याज को चॉप कर लिया और 3 टेबल स्पून ऑयल में पहले प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद इसमें मटन को डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे। उसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून
धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर और 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल कर अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। भूनना अच्छी तरह से ज़रूरी है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, भूनने से इसका टेस्ट अच्छी तरह से उभर कर आएगा। और इसके साथ मैंने वेज पुलाव भी बनाया है। चावलों को पहले ही भिगो कर रख दिया है और यहाँ मैंने 1 कप वाटर डाला एक बड़े मग से और इसे डालकर 3 से 4 सीटी आप 3 से 4 सीटी लगा लेंगे कुकर को अच्छी तरह से बंद करके। और यहाँ मैं पानी बॉईल कर रही हूँ क्योंकि सब्जियों जो वेज पुलाव के लिए वेजिटेबल कट किए हैं उसे एक बॉयल आने तक मैं बॉयल करूँगी। इससे सब्जियों का जो कच्चापन है, क्रंच, वो निकल जाएगा। ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस एक बॉयल आने तक इसे बॉयल करेंगे, इसे पकाएंगे और उसके बाद इसे ड्रेन कर देंगे। ये हो गया है क्योंकि ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है क्योंकि इसे चावलों के साथ भी पकाना है। तो इसे छान लेंगे और उसके बाद इसे छान कर डायरेक्ट ठंडे पानी में डाल दूंगी मैं, क्योंकि इससे सब्जियों का कलर डिसकलर नहीं होता है, कलर इसी तरह का रहेगा। ज़्यादा कुक करने से इसका कलर फिर बहुत ख़राब हो जाता है, लेकिन इसे डायरेक्ट अगर ठंडे पानी में डाल देंगे या अगर छान को उसी तरह छोड़ देंगे तो फिर इसका कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन ठंडे पानी में डाल देने से इसका कलर जो रहता है और उसी तरह वो रहेगा। अब मैं इसे भी छान लूँगी। और यहाँ सब्जियों में मैंने लिया है गाजर है, कैप्सिकम और बीन्स। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग जो भी सब्ज़ी आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। अभी सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है तो आप मटर भी डाल सकते हैं, गोभी वगैरह भी। और यहाँ 1 केजी बासमती राइस लिया मैंने और इसके लिए ये थोड़े से खड़े मसाले हैं। 4 छोटी इलायची है, 2 बड़ी इलायची, 5 लौंग, 2 तेज़पत्ते। इनको मैंने कुकिंग ऑयल में 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल है उसमें डालकर फ्राई कर लेंगे और इसके बाद चावलों को डालकर थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। ज़्यादा भी नहीं भूनना है, बस अच्छी थोड़ी देर के लिए। और इसमें मैं अब नमक डाल दूँगी। नमक मैंने आपको पहले ही बताया कि आप नमक अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपको तेज़ पसंद तो आप तेज़ भी डाल सकते हो, कम पसंद तो आप कम भी डाल सकते हो। और इसमें गर्म पानी डालेंगे। मैंने चावल का ये दुगना, जितना चावल है उसका दुगना गर्म पानी डाला। और अब इसमें जो सब्जियों को बॉईल करके रखा था उसे डाल दूँगी और इसे डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके मीडियम आंच पे इसे पकाएंगे और इसे डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। अभी जाड़े का मौसम शुरू होने वाला है तो सर्दियों के मौसम में सब्ज़ी जो स्टार्ट होती है वो अच्छा लगता है, बहुत टेस्ट खाने में उसका टेस्ट। और यहाँ मटन भी तैयार हो गए बनकर। सॉरी, मुझसे स्किप हो गया था, लेकिन इस मटन तैयार होने के बाद उसमें ऊपर से मैंने गरम मसाले का पाउडर भी डाला था। और यहाँ चावल भी बनकर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं चावल बहुत अच्छी तरह से तैयार हुए हैं और सभी लोग बैठकर खाना खा रहे हैं। तो मैंने सैलेड भी बनाया था और इसके साथ छाछ, रोटी बाहर से मंगवा लिया था। सभी लोगों को पुलाव पसंद आया है, वेज पुलाव। मुझे भी वेज पुलाव पसंद है क्योंकि इसमें जो सब्जियां पड़ती हैं इसकी वजह से इसका टेस्ट अच्छा लगता है। और यहाँ आप ही मेरी आप ही अपनी बेटी को मेहंदी लगा रही है। उन लोग बच्चों को शौक़ होता है मेहंदी लगाने का, मुझे भी शौक़ है मेहंदी मैं लगाती भी हूँ, मैं लगवाती हूँ। मुझे लगाना नहीं आता, आप ही को मेहंदी लगानी आती है, वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, बहुत अच्छी डिज़ाइन वो तैयार कर लेती है मेहंदी की। मुझे तो बिल्कुल बस हल्का फुल्का लगा लेती हूँ, ज़्यादा नहीं। अभी बच्चों के स्कूल भी बंद है तो इस वजह से ये लगवा रही हैं। ऐसे तो स्कूल खुला रहता तो बिल्कुल भी स्कूल में अलाउ नहीं है मेहंदी लगाना, लेकिन अभी छुट्टी है कोविड की वजह से तो इन लोगों को मौका मिल गया है। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा ज़रूर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी के साथ अब मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगी। आप लोग मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।